गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 6 डिमांड। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे मांग का अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में। तो मांग शब्द का अर्थ अर्थशास्त्र में सामान्य अर्थ से कुछ अलग होता है। सामान्य अर्थ में अगर हम मांग की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है इच्छा से। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा करता है तो सामान्य शब्दों में वो मांग कहलाएगी, परंतु अर्थशास्त्र में यह मांग नहीं होती है। अर्थशास्त्र में मांग के लिए वस्तु खरीदने की इच्छा होनी चाहिए तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए उपयुक्त संसाधन होने चाहिए और उन साधनों को व्यय करने की तत्परता उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए और साथ ही एक निश्चित कीमत और समय का भी उल्लेख होना चाहिए। अर्थात जब ये पांचों चीज़ें, पांच बिंदु जब मिल जाते हैं तो वो अर्थशास्त्र में मांग कहलाएगी। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो मांग की परिभाषा जो बनती है वह बनती है दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा होती है जो किसी विशेष समय पर उस मूल्य पर खरीदी जाती है। यानी जो मांग है उसके लिए हमारे पास जो कुछ तत्व होने चाहिए, यानी कुछ एलिमेंट होने चाहिए। जब वो एलिमेंट उसके अंदर शामिल होंगे तभी वह उस वस्तु की मांग कहलाएगी। जैसे प्रवाहपूर्ण इच्छा हो, एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा हो और मांग किसी निश्चित समय के आधार पर मांगी गई मात्रा हो। यानी जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा रखता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास साधन है और वह उन साधनों को व्यय करने के लिए तत्पर है और साथ ही बाजार में जो कीमत उपलब्ध है उस कीमत पर वह खरीदने को तैयार है और जिस समय विशेष में वस्तु उपलब्ध है उस समय विशेष पर खरीदने के लिए अगर वो तैयार होता है तो वह वस्तु की मांग मानी जाती है। जैसे कि आज मान लीजिए हमें कोई स्कूटर खरीदना है तो सबसे पहले उसकी इच्छा खरीदना है, इच्छा है, साथ ही उसको पर जो पैसा खर्च होना है यानी जो पैसा उस पर दिया जाना है वह भी हम खर्च करने को तैयार है। यानी हमारे पास पैसा भी है और हम खर्च करने को भी तैयार हैं और समय भी है और जो कीमत है उस कीमत पर हम खरीदने को भी तैयार हैं। तो जब ये पांचों चीज़ें मिलती हैं तब वह उस वस्तु की मांग कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में मांग के प्रकार। तो मांग तीन प्रकार की, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीमत मांग की। कीमत मांग क्या होती है? तो अब अर्थशास्त्र में मांग से प्राय कीमत मांग से होता है। कीमत मांग में किसी वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित कीमतों पर खरीदने को तैयार होता है। यानी जो अर्थशास्त्र में जो मांग है वह मांग का जो अर्थ है वह कीमत मांग से ही होता है। कीमत मांग किसी वस्तु की मात्राओं को बताती है। यानी जो कीमत मांग है वो वस्तु की ऐसी मात्राओं को बताती है जो अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का अर्थ होता है जिसमें उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन इनमें कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसी स्थिति होने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में, यानी जो कंज्यूमर है वो एक पर्टिकुलर टाइम में जो उसकी बाजार के अंदर अलग अलग कीमतें हैं उन पर खरीदने को तैयार होता है, तो वो कीमत मांग कहलाती है। कीमत मांग जो रेखा होती है, जो डिमांड लाइन होती है हमारी, डिमांड की जो प्राइस लाइन होती है वो बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर गिरती है। अर्थात मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है। यानी वस्तु की मांग और कीमत में हमेशा विपरीत संबंध होता है। यदि
कीमत बढ़ती है यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम होगी, और यदि कीमत कम होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होने लगती है। अगला है आय मांग। तो आय मांग से तात्पर्य वस्तु व सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से है जो अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तैयार होता है। तो आय मांग का जो संबंध होता है या आय मांग का जो अर्थ होता है वह वस्तु व सेवाओं की उन मात्राओं से होता है जो उपभोक्ता एक निश्चित समय पर अपनी आय में वृद्धि होने पर, जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है वैसे वह अपनी मांग में वृद्धि करता है, यानी वस्तु खरीदने की इच्छा उसकी बढ़ने लगती है। लेकिन इसमें भी कंडीशन वही, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का अर्थ है कि वस्तु की कीमत, रुचि, उपभोक्ता की रुचि, आदत, आय और फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो निश्चित ही वह अपनी मांग में वृद्धि कर देता है। तो यह जो है वह वस्तु की आय मांग कहलाएगी। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय बढ़ती है ठीक उसी अनुपात में उपभोक्ता की मांग में वृद्धि नहीं होती। क्योंकि इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि जैसे यदि आप की आय में वृद्धि हुई, यानी उपभोक्ता की यदि आय में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में अगर वह पहले 4 रोटी खाता था, 1 सब्जी खाता था, तो ऐसी स्थिति में अगर आय मान लीजिए उसकी बढ़कर डबल हो गई तो क्या उसकी भूख भी डबल हो जाएगी? 4 की जगह वो 8 रोटी खाने लगे क्या? नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आय बढ़ी तो आय की तुलना में उसके व्यय भी बढ़ेंगे, यानी उसकी मांग भी बढ़ेगी। तो मांग क्या बढ़ेगी कि पहले 1 सब्जी थी, अब 1 की जगह 2 सब्जियां हो जाएंगी। तो जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ी ठीक उसी अनुपात में उसकी मांग नहीं बढ़ती, व्यय नहीं बढ़ते। तो जो आय मांग है वो यही बताती है कि आय में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है, लेकिन ठीक आय में हुई वृद्धि के अनुपात में उसकी मांग नहीं बढ़ेगी। अगला है आड़ी मांग। तो आड़ी मांग से अभिप्राय अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु या सेवा की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो संबंधित वस्तु या सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाएंगी। तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो आड़ी मांग है किसी वस्तु या सेवा की विभिन्न मात्राओं से होता है, यानी उन वस्तु या सेवाओं की विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता खरीदना चाहता है, लेकिन संबंधित उससे जो वस्तु वह खरीदना चाहता है उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनके कीमतों के परिणाम स्वरूप, यानी उनके कीमत में जो परिवर्तन होते हैं उनके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाएंगी। यानी आज हम जैसे चाय का यूज़ करना चाहते हैं और चाय की कीमतों में वृद्धि हो गई तो हम कॉफ़ी का यूज़ करना चालू कर देंगे। कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी की कीमतों में वृद्धि हो गई तो चाय का। तो यानी एक वस्तु का जब कीमतों में परिवर्तन होता है, एक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसका कारण या उसके कारण दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ना वह आड़ी मांग बताता है। तो इस संदर्भ में जो वस्तुएं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरा पूरक वस्तुएं। तो जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं वह होती हैं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु का उपयोग बंद करके उसके स्थान पर हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करना चालू कर देते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो जो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं इनके मूल्य का, जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं इनके मूल्य का वस्तुओं की मांग पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, सीधा सीधा संबंध पड़ता है। अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि दूसरी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि कर सकती है। अगला इसी में पूरक वस्तुएं। तो जिन वस्तुओं का एक दूसरे के साथ पूरक रूप में, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ ही किया जाता है, अकेले अकेले सेपरेट होने पर उन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं होगा, तो उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन के साथ स्याही, कार के साथ पेट्रोल, ये पूरक वस्तुएं होती है। तो पूरक वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में उल्टा संबंध होता है, यानी पूरक वस्तुओं की जो कीमतें हैं और उनकी मांग है उसमें विपरीत संबंध होता है। जैसे यदि पेट्रोल की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जाएगी तो ऐसी स्थिति में जो कार है
उनकी मांग में कमी होने लगेगी। या कार की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो उसका प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ा। सो स्टूडेंट, आपको ये मांग का अर्थ और मांग के प्रकार समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित कोई भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू।